हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो दोनों बच्चों को छोड़ के आने के बाद इधर मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद लग जाती हूँ जो मेरे डेली के घर के काम होते हैं। आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि दूध जो है ना मैं बाहर से लेके आ रही हूँ। मतलब कि मुझे लेके आना पड़ता है। पहले ऐसे रहता था कि घर पे जो भैया थे उनसे लेती थी तो घर पे ही मिल जाता था। अभी जो है मुझे लेने जाना पड़ता है, मतलब कि बच्चों के स्कूल से थोड़ा सा आगे है तो थोड़ा सा टाइम मेरा जो है उसमें भी चला जाता है। लगभग 9 तो ऐसे ही बज जाते हैं। 8:30 बजे बाबू को छोड़ती हूँ, फिर दूध लेके आती हूँ तो आते आते 9 तो बज ही जाते हैं। फिर चाय वगैरह पीती हूँ तो पता ही नहीं चलता कि 9:30 सुबह के कब बज गए। उसके बाद जाके फिर मैं लगती हूँ इधर मेरे घर के कामों में समेटने में। तो सबसे पहले जो है बेड को ही मैं साफ़ करती हूँ, उसके बाद जाके करूँगी मैं बाकी के काम। तो कल जो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था ना तो वो मैंने समेट दिया है। तो फिर भी घर जो है मतलब रूम जो है वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा लग रहा है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। अगर कपड़ों का ढेर लगा रहता है ना, फिर आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लो फिर भी वो जो है ना देखने में गंदा ही लगता रहता है। तो आज इतना कुछ मुझे नहीं करना है, बस बेड जो है इसे मैं बस थोड़ा बहुत सेट कर दूँगी, झाड़ दूँगी और उसके बाद बस जो मेरे काम होते हैं वही झाड़ू पोछा वगैरह वही सब करूँगी। तो ये वाला जो कॉर्नर है ना तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी जब से मैं आई थी तब से। तो इसे भी कल मैंने खाली कर दिया था। तो आज सोच रही हूँ यहाँ की बेडशीट भी मैं चेंज कर दूँ। मैंने किया नहीं है उसे काफ़ी दिनों से वो वैसे ही बिछा हुआ है। तो उसे निकाल दूँगी ना, तो कल ये वाली बेडशीट चेंज करी थी, जब होंगी तो एक साथ ही सारे धुल जाएंगे। और उसके बाद फिर आज जो है थोड़े बहुत कपड़े भी मुझे धोने। कपड़े तो खैर डेली के ही होते हैं। इधर ना लंच का कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चने की दाल जो है भीगने के लिए डाल देती हूँ। चने की दाल जो है बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर इसे भीगने के लिए डाल दो तो थोड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने भीगने के लिए डाल दिया है। तब तक मैं अपने सारे काम भी निपटा लूँगी, तब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे। और कभी कभी ना सच में दिमाग नहीं काम करता रहता है कि क्या बनाओ लंच में और क्या नहीं बनाओ। खास करके जब छोटे बच्चे हों ना तो उनके नखरे अलग ही होते हैं, आज ये खाना है आज वो खाना है, तो बहुत कुछ देख के बनाना पड़ता है। तो इधर मेरे जो है झाड़ू पोछा वगैरह हो गए थे, तो यहाँ की बेडशीट मैंने हटाई थी, तो अभी ये वाली दरी मैंने बिछा दी है। ये थोड़ी मोटी वाली दरी है, गर्म है, तो बच्चे अगर खेलेंगे भी तो मतलब सही रहेगा। और वो वाली हटा दी है तो मैं उसको धो दूँगी। अभी ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी ना वैसे वैसे फिर पूरा रूम ही मैं कवर कर दूँगी कुछ ना कुछ बिछा के, ताकि बच्चे जो है बिल्कुल भी नीचे ना चले। क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा होती है और हमारा रूम कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, सीलन रहती है ना, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है हमारे रूम में। मतलब कहीं से भी थोड़ी सी भी धूप नहीं आती है, मतलब पड़ती नहीं है रूम के ऊपर, तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा रूम हो चुका है क्लीन। रूम साफ़ सुथरा होना तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ना फिर नहा धो के थोड़े बहुत कपड़े थे वो धोए और उसके बाद फिर मैं आ गई छत पे थोड़ी देर धूप में बैठने, क्योंकि आज ना मैंने हेयर वॉश किया था। मैंने सोचा था कि मैं आज ही आप लोगों के साथ वो वाला पैक शेयर करूँगी, मैं लगाऊँगी बालों पे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था काम करते करते और इस वजह से फिर मैंने आज शेयर नहीं किया। नेक्स्ट टाइम मैं जब हेयर वॉश करूँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इतना अच्छा वो वाला पैक है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं धूप में बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाल गीले हैं ना, फिर गीले बालों में काम में लग जाओ तो सॉरी, जुकाम का भी डर रहता है। और धूप में अगर मैं 10-20 मिनट भी बैठ जाती हूँ ना तो बाल सूख भी जाते हैं और साथ के साथ जो है मेरा व्लॉग भी अपलोड हो जाता है। नहीं तो फिर अलग से जो है ना मुझे फ़ोन रखना पड़ता है और बार बार आके चेक करना पड़ता है कितना अपलोड हुआ कितना नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो एक साथ मेरे 2 काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बाल भी सूख गए थे और मैंने ना ये नारियल तेल का डब्बा जो है धूप में रखा हुआ था, क्योंकि जो गोल वाले डब्बे होते हैं ना वो तो फिर भी सही होते हैं, लेकिन सर्दियों में ये लंबे वाले डब्बे जो है ना, तेल जब जम जाता है तो बिल्कुल ही नहीं निकलता रहता है। तो मेरे पास ना एक कंटेनर था तो उसमें मैंने निकाल लिया है तेल को पिघला के, ताकि जब भी यूज़ हो बच्चों को लगाना हो तो दिक्कत ना हो। इधर मेरे बाल भी अच्छे से सूख चुके हैं तो मैं आ गई थी किचन में। दाल जो है मैंने बॉईल कर ली थी पहले ही, बस फटाफट से मैं तड़का लगाऊंगी और चावल बना लूँगी। तो यहाँ पे मसाला भून फ्राई कर लिया था मैंने, इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी। जब भी मैं चने दाल बनाती हूँ तड़के वाली तो उसमें थोड़ी सी मैं चीनी भी डाल देती हूँ, तो वो ना खट्टा मीठा नमकीन मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बच्चों को भी पसंद आता है। दाल मैं पहले ही उबाल के रख चुकी थी नमक डाल के, तो बस तड़का लगाया है और इसे मीडियम आंच पे मैं इसे बॉईल होने के लिए। दाल जितनी देर पकते हैं ना वो उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और तब तक जो है मैं
चावल भी सेट कर दूँगी और साथ में रोटी के लिए आटा लगा के रख दूँगी। इधर मैंने सबसे लास्ट में ना थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है खटाई के लिए। वैसे तो टमाटर डाला था बट थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है। तो जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसमें आप बारीक कटी हुई हरा धनिया, गरम मसाला ये सब डाल सकते हो। और मैंने धनिया पाउडर पहले ही डाल दिया था तो इस वजह से मैंने नहीं डाला, बस ऊपर से सबसे लास्ट में मैंने इसमें लगभग आधी चम्मच के करीब जो है वो घी डाला था। इससे टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी बच्चों को लाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने चावल बना लिया था। रोटी मैंने नहीं बनाई थी। मैं रोटी वगैरह जो है बच्चों को, रोटी क्या खाना मैं गर्मा गर्म ही बच्चों को खिलाना पसंद करती हूँ, चाहे वो कभी भी खाएँ। तो चावल भी गर्म ही थे क्योंकि बस मैं सेट करके सीटी आई और मैं लेने चली गई थी। और अभी मैं फटाफट से रोटी बनाती हूँ क्योंकि मैं जब रोटी नहीं बनाती हूँ ना तो बाबू बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है, अच्छे से नहीं खाती है, ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खिला देती हूँ। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही चावल ना खाए, सिर्फ रोटी रोटी खाए। तो इस वजह से बीच बीच में मैं ऐसे करती हूँ कि मैं उसको रोटी नहीं बनाती हूँ तो फिर वो चावल थोड़ा बहुत खा लेती है। पर आज मैंने बना दिया क्योंकि खुद ही अच्छा नहीं लगता है ना कि बच्चे अगर ढंग से ना खाना खाए। तो आटा चाहे कितना भी कम लगाओ फिर भी मतलब 2-3 रोटी की जितना तो लग ही जाता है। मैंने सोचा आशी खा लेगी एक रोटी, पर उसे चावल ही पसंद है मेरी तरह। और इधर ना मैं चावल फिर से वापस से बहुत ज़्यादा खाने लग गई हूँ। मैं कानपुर में रुकी ना तो वहाँ पे भी दिन रात चावल चावल चावल, और यहाँ पे भी। तो इस वजह से मेरा वेट वापस से बढ़ गया है और पेट भी निकल गया है। तो मैं वापस से जो है अपने रूटीन में आऊँगी, चावल खाना मैं बहुत कम करूँगी। अदरवाइज़ फिर एक बार अगर वेट बढ़ने लग जाता है ना तो फिर उसको कम करना में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए अच्छा है कि टाइम रहते ही चीज़ें सही कर लो। तो ये यहाँ पे रोटी बन गई है, बस मैं इसमें लगाऊंगी फटाफट से घी। बाकी सारी चीज़ें जो है मैं कर चुकी हूँ और हम लोग करेंगे अब लंच। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज की मेरी लंच की थाली। तो यहाँ पे है दाल चावल, साथ में अलसी की चटनी है, थोड़े से मैंने चिप्स फ्राई करे थे और बाबू के लिए बनाई थी रोटी। उसके बाद ना नाश्ता करने के बाद फिर बच्चों के साथ ही मैं भी लेट जाती हूँ और कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान होती है ना। कितनी भी कोशिश करूँ कि नहीं सोऊंगी लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता चलता है कि मैं कब सो गई। मतलब कि दिवाली से पहले से जो मैंने साफ़ सफाई वगैरह स्टार्ट करी, आप लोगों ने देखी थी पूरी दीवार क्लीन करी, वॉशरूम सब चीज़ें, फिर वहाँ गई तो वहाँ पे भी लगी थी मैं। तो इस वजह से थकान जो है ना मेरी वो अब जाके निकल रही है। मैं अगर रात को भी मतलब 10:30 बजते मैं बिस्तर पे जाती हूँ ना, मेरी आँख कब लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। सेम दोपहर में भी होता है कि मैं कब सो जाती हूँ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। यहाँ पे ना आशी होमवर्क करी थी और पेंसिल की नोक टूट के उसकी आंखों में चली गई। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो आँख भी नहीं खोल रही थी और पेंसिल की नोक है, कहीं उसको लग जाती इधर उधर तो फिर वो एक अलग ही आफत हो जाती। फिर उसको मैंने डांट डांट के निकाला क्योंकि वो आँख ही नहीं खोल रही थी। उसके बाद जाके फिर मैंने इसे भाप दिया तो तब थोड़ा जाके इसको आराम आया है। बच्चों का होमवर्क वगैरह कराने के बाद मैं आज करने जा रही हूँ वो काम जो कि मैं कब से सोच रही थी करने का। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे प्रोटीन पाउडर की रेसिपी, जो कि कब से आप लोग बोल रहे थे शेयर करने के लिए। मतलब बोलते बोलते आप लोग भी चुप हो गए थे क्योंकि मैंने फिर बनाया नहीं दोबारा, तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया था। अभी क्या है, ठंड भी आ गई है और ठंड में थोड़ा सही भी रहता है ये। तो चलिए शेयर करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हर किसी के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो बच्चों को देती हूँ, तो बच्चे बूढ़े जवान जो भी खाएं सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बादाम को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बादाम के अलावा मैंने यहाँ पे मूंगफली को फ्राई किया है। आप सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हो, या तो अपने हिसाब से मात्रा इसकी बढ़ा या घटा सकते हो। मैंने लगभग सारी चीज़ें जो है इक्वल क्वांटिटी में ही ली है। तो यहाँ पे मूंगफली भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मखाना। मखाना मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मखाने से क्या होता है ना, टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा आता है। वैसे भी ये ऐसी रेसिपी है ना कि बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने 1 साल के बाद से ही अपने बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया था। अभी बीच में थोड़ा सा कम हो गया, अदरवाइज़ मैं रेगुलर ही देती थी। ठंड में तो बहुत ही अच्छा है, गर्मी में थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो वो गर्म होता है। तो मखाने के बाद फिर यहाँ पे काजू को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। सारी चीज़ों को ना हम घी में ही फ्राई करेंगे। तो काजू को फ्राई करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने वापस से कढ़ाई में डाल दी है घी, और अब हम फ्राई करेंगे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और वो है पोहा। तो पोहा को भी हम अच्छे से, पोहा में मैंने बहुत थोड़ा सा घी लिया है, और ये जो पोहा है ना ये पतला वाला है, तो पतले वाले पोहा ही हमें चाहिए। और इससे जो है हम अच्छे से एकदम कुरकुरा होने तक भून लेंगे।
इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। यहाँ पे फिर मैं पोहा जो है थोड़ा ज़्यादा हम लेंगे, मतलब डबल मान के चलो क्वांटिटी या ट्रिपल क्वांटिटी में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा कम ही फ्राई किया था, मतलब हाथ में दर्द हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें फ्राई करनी होती, लगातार चलाते रहो तो थक भी जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, पोहा भी मैंने लगभग 2 बार के करीब जो है फ्राई किया था। जब इन सबको पीस के पाउडर बनाओ ना तो फिर लगता है कितना कम है, और जब हम भूनते रहते हैं ना तब लगता है कितना ज़्यादा है। तो इस वजह से हो जाता है, अंदाज़ा सा नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोहे को भी अच्छे से कर लिया है फ्राई। तो सारी चीज़ें यहाँ पे भुन चुकी हैं। मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी, उसके बाद जाके फिर मैं इसको पीस लूँगी। बच्चे अभी नीचे थे तो मैंने सोचा अभी पीस लेती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पीसने में। मैं एक साइड पीसती रहती हूँ, दूसरी साइड ना पाउडर जब वो होता है तो उसे उड़ाते रहते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैंने इकट्ठी कर ली है। अब एक एक करके हम सारी चीज़ें पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं मूंगफली पहले ही पीस चुकी थी, ये मैंने बादाम को पीसा है। अब ये थोड़े से मैं ना क्या बोलते हैं उसको, मतलब एकदम बारीक नहीं पीसती हूँ, थोड़ा सा इसको मैं क्रंची रहने देती हूँ। खाने में मुंह में आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे या फिर किसी बुज़ुर्ग को दे रहे जो कि नहीं चबा सकते हैं तो आप एकदम से पाउडर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने काजू का भी पाउडर बना लिया है। और अब मैं यहाँ पे मखाना, मतलब बारी बारी करके सारी चीज़ें जो है मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली है। मखाना मैंने एकदम बारीक पीस लिया था। इसमें ना आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि भुना हुआ चना, उसका पाउडर ऐड कर सकते हो, और बारीक कटे, मतलब थोड़ा सा नारियल को भून के, अखरोट, मतलब जितनी भी चीज़ें, पिस्ता, सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट का जो पाउडर था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और पोहे का जो पाउडर वो थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। तो मैं मतलब कभी ऐसे नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा पोहा भून के फिर इसमें पीस के ऐड कर दूँगी, और बस इन सबको हम अच्छे से कर देते हैं मिक्स। इसे खाने के लिए ना या तो आप रात को सोते टाइम बच्चों को 1 चम्मच दूध में मिक्स करके दे सकते हो, या तो सुबह, जैसे मैं देती हूँ सुबह या शाम के नाश्ते में 2 चम्मच ये पाउडर, साथ में थोड़ी सी चीनी या गुड़ और दूध के साथ मिक्स करके दे सकते हो। ये बिल्कुल सेरेलैक के जैसे बन जाता है, और खाने में ये ना मखाने की खीर के जैसे टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जैसे कि हम औरतों को भी कितनी सारी दिक्कतें होती है, कमर में दर्द और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बच्चों को भी, 1 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हो, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देना। तो यहाँ पे अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देती हूँ, स्टोर कर दूँगी, और बच्चों को मैं देती हूँ डेली ही। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।